हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू वाइश आईएएस। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशल ऑर्डर। ठीक है, टुडे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर में हमारा एक रिलेशन है। ठीक है, अगर हम बात करें सोशल चेंज की, ठीक है, तो चेंज इन स्ट्रक्चर्ड मतलब सोशल स्ट्रक्चर्ड इन सोशल ऑर्डर, मतलब जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है ना, उसमें ना कुछ सोशल ऑर्डर होते हैं। जैसे इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है खुद को बड़े के सामने, इस तरीके से आपको एक फैमिली सिस्टम में रहना है। ठीक है, हर एक चीज़ का ना रूल्स होते हैं, ऑर्डर होते हैं। ऑर्डर के हिसाब से ऑर्डर यू नो ना कि एक सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, कि ऐसा ही चलता आ रहा है, अब बरसों से ऐसा ही चलता आ रहा है, आज भी ऐसा चलता आ रहा है। ठीक है, सोशल चेंज कब होगा? जब बरसों से चलने वाली कुछ प्रथा, ठीक है, उसमें चेंजेस होगा। ठीक है, चेंज इन स्ट्रक्चर सोशल ऑर्डर, जो स्ट्रक्चर में था, सोशल स्ट्रक्चर सोशल ऑर्डर में था, उसमें चेंजेस आ गए। ऐसा नहीं कि वो चेंजेस हर दिन आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज आया चेंज कल भी आएगा, परसों भी आएगा, ऐसा नहीं। ओवरऑल एक पीरियड के टाइम पे इवोल्यूशन होगा उसका। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं रिवॉल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब बहुत ही धीमी धीमी आंच पे मतलब चेंजेस हो रहे हैं, एंड रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? फटाक से चेंजेस हो गया, मतलब कल जो था कुछ दिन बाद वो पूरा गायब हो गया, मतलब टोटली वैनिश। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एग्जाम्पल। ठीक है, अब सोशल ऑर्डर क्या है? सोशल ऑर्डर इज रेगुलेटेड पैटर्न व्हिच डज नॉट वांट्स टू चेंज। जो रेगुलेटेड पैटर्न है हमारे सोसाइटी में, जो चेंजेस नहीं होना चाहते, उसको हम क्या बोलेंगे? सोशल ऑर्डर। वो एक ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, वो खुद से चेंज नहीं होना चाहते, या फिर वो इंटरनल चेंज होगा या फिर एक्सटर्नल चेंज होगा। बट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जो रेगुलेटेड पैटर्न से व्हिच डजंट वांट टू चेंज इज द सोशल ऑर्डर। इन ब्रॉडर टर्म्स हमने बात की। ठीक है, so social change as a process acquires meaning against the backdrop of continuity or lack of change। ठीक है, चेंजेस फॉर फैमिली, फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं चेंजेस फैमिली। अगर हम बात करें कि चेंजेस इन फैमिली के रिगार्डिंग, तो पहले क्या था? फ्रेंच रिवोल्यूशन से पहले, या फिर अगर हम बात करें ना इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो ये जो था ना जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली, इसका बहुत ज़्यादा प्रथा था। बट अभी अब जब अर्बनाइजेशन आ गया है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके बाद हम देखते हैं इंक्रीज इन द न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। ठीक है, तो सोशल सेंस हैज टू बी अंडरस्टूड टुगेदर विथ सोशल ऑर्डर। ठीक है, which is the tendency within established social system that resists and regulates change। To think about the possible reason why society needs to prevent, discourage or at least control change। सोसाइटी क्यों डिस्करेज करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं ये चेंज जो होता है? In order to establish itself a strong and viable social system, every society must be able to reproduce itself over time and maintain its stability। ऐसा नहीं कि आज एक सोसाइटी में कुछ नियम चल रहा है, कल कुछ चेंजेस हो गए, ऐसा तो पूरा अनस्टेबिलिटी हो जाएगा ना। तो स्टेबिलिटी के लिए एवरी सोसाइटी इज गोइंग थ्रू दिस, एंड वो क्या करते हैं कि हमको नहीं चाहिए कुछ चेंजेस। ठीक है, स्टेबिलिटी रिक्वायर्स दैट थिंग्स कंटिन्यू मोर और लेस एज दे आर। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना है। स्टेबिलिटी दैट पीपल कंटिन्यू फॉलो द सेम रूल हम फॉलो करते रहेंगे। दैट सिमिलर एक्शन प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट्स, कि हम जैसा एक्शंस प्रोड्यूस मतलब देंगे, सेम तरीके का रिजल्ट मिलेगा हमको। जैसे हमको पढ़ाई करना है तो हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा अच्छा होगा। ठीक है, एंड मोर जनरली दैट इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस बिहेव इन ए वेरी प्रेडिक्टेबल मैनर। कि हाँ, आप अगर आपको 10th का बोर्ड का एग्जाम देना है, 10th का बोर्ड हो गया तो उसके बाद अगर आपका आएगा 12th का बोर्ड, देन आपको ग्रेजुएशन करना है, देन आपको पीजी करना है, तो एक सिस्टमेटिक प्रेडिक्टेबल मैनर कि इसके बाद ये आपको करना है। ठीक है, सो व्हाट इफ व्हेनेवर यू प्लेड योर फेवरेट गेम, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल, हॉकी, आप कुछ भी प्ले करते हैं, एंड उनका जो रूल है ना वो हर दिन चेंज हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? लाइक आज एक तरीके से खेल रहे हैं, कल पता चला बॉल को बैट से नहीं, बैट को बॉल से मारा जा रहा है, इस तरीके का। मतलब आप समझ रहे हो ना कि फुटबॉल पैर से नहीं सर से खेला जा रहे हो, तो ऐसा थोड़ी ना हर दिन रूल चेंज होता रहेगा, तो ये कंसिस्टेंटी मेंटेन नहीं करेगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगा हमारी सोसाइटी में। ठीक है, बट देयर आर यूजुअली मोर कंक्रीट एंड स्पेसिफिक रीजंस व्हाई सोसाइटीज डू इट इन फैक्ट रेजिस्ट चेंज। इसका और भी कारण है। ठीक है, मोस्ट सोसाइटीज मोस्ट ऑफ द टाइम आर स्ट्रेटिफाइड इन अनइक्वल वेज। स्ट्रेटिफिकेशन की अगर हम बात करें ना, तो अगर हम ले कास्ट सिस्टम के रिगार्डिंग, तो ब्राह्मण हमेशा ऊपर रहता है, एंड जो है ना शूद्रा वैश्य वो हमेशा नीचे के सेक्शंस में रहते हैं। ठीक है, अनइक्वल वेज स्ट्रेटिफाइड किया गया है हमारे एवरी सोसाइटी को। ठीक है, अगर आप रिच पोर की बात करें, स्टेट सिस्टम में भी, मतलब जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उससे रिगार्डिंग मॉडर्न सोसाइटी, हर एक सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट करता है, जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, दैट इज द डिफरेंट स्ट्रेटा आर डिफरेंटली पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू कॉमन ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब ये जो स्ट्रेटिफिकेशन के है ना, उसके रिगार्डिंग आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सोशल स्टेटस आपका कैसा होगा, पॉलिटिकल पावर आपका कैसा होगा, वो भी डिफर करता है। ठीक है, दोज हु आर फेवरेबली प्लेस्ड, क्या बोला गया है यहाँ पे कि
जस्ट सेकेंड। तो हम कहाँ पे थे? So those who are favorably placed wish for things to continue as they are, while those who are suffering disadvantage are anxious for change. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, कास्ट सिस्टम में ब्राह्मण्स ऊपर में है, ठीक है, ब्राह्मण्स ऊपर है तो ब्राह्मण चाहेगा क्या कि शूद्र भी हमारे स्तर पे आ जाए? वो चाहेगा क्या? मतलब आप एक जनरली सोच के देखिए, वो चाहेगा क्या कि शूद्र भी हमारे स्तर पे आ जाए, कि हम स्ट्रेटिफिकेशन में सबसे ऊपर है और शूद्र भी हमारे साथ आगे, वैश्य भी हमारे साथ आगे। चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। ये एक जनरल है कि नहीं चाहेगा, बट शूद्र क्या चाहेगा कि हमको नीचे नहीं रहना, हमको ऊपर जाना है, ठीक है। दैट्स व्हाई यू कैन सी कि मोस्ट ऑफ द जो ब्राह्मणिज्म, जैनिज्म, वो जो लोग होते हैं ना कि हिंदुइज्म से ट्रांसफर होते हैं, वो लोग ब्राह्मणिज्म एक्सेप्ट करते हैं, जैनिज्म एक्सेप्ट करते हैं, तो मोस्टली क्या होता है, या तो वैश्य होंगे या फिर शूद्र होंगे। कभी आपने देखा कि ब्राह्मण ये हार्डली ही हो सकता है, ठीक है। Then, so the ruling or the dominant groups in society generally resist any social changes that may alter their status, ठीक है। ये जो dominant groups होता है, ruling groups होता है, ठीक है, वो लोग क्या चाहते हैं कि कोई सोसाइटी में चेंजेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके स्टेटस चेंज हो जाएगा ना, बिकॉज दे हैव ए वेस्टेड इंटरेस्ट इन स्टेबिलिटी। उनका तो स्टेबिलिटी है ना, ब्राह्मण जो है वो एक हायर स्टेटा डोमिनेशन में है, उनका एक स्टेबिलिटी है उनके लाइफ में, ठीक है, कि हम ऊपर ही है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें द सबऑर्डिनेटेड और द ऑप्रेस ग्रुप्स हैव ए वेस्टेड इंटरेस्ट इन चेंज, कि हमको चेंजेस चाहिए, हम ऐसे दबे नहीं रह सकते, ठीक है। सो द नॉर्मल कंडीशंस यूजुअली फेवर द रिच एंड पावरफुल एंड दे आर एबल टू रेजिस्ट चेंज। यहाँ पे आप जनरली अगर हम बात करें ना कि कोई पावरफुल इंसान है, ऊपर पावरफुल इंसान है, नीचे मतलब पोर सेक्शन है, नहीं ऑप्रेस सेक्शन है। अब क्या करेगा? ऑप्रेस सेक्शन जितना भी ऊपर उठना चाहेगा तो ऊपर वाला बोलेगा क्या, तू बैठ जा, तू बैठ जा, तू उठने की जरूरत नहीं है, ये सब सही है, ये सब सही है, ठीक है। तो जो ऊपर बैठा हुआ है वो नीचे वाले को क्या बोलेगा, तू बैठे ही रहे, तो तेरे जगह वहीं पे है, ठीक है। दिस इज अनदर ब्रॉड रीजन व्हाई सोसाइटीज आर जनरली स्टेबल। ये बात है कि सोसाइटी स्टेबल रहना चाहते हैं, बिकॉज जो डोमिनेंट है ना, जो रिच है, वो ऊपर बैठा हुआ है दबाने के लिए आपके ऑपरेस क्लास को, कि हाँ तुम नीचे ही बैठे रहो। हाउएवर द नोशन ऑफ सोशल ऑर्डर्स, social okay, so this is another broad reason why societies are generally stable. However, the notion of social order is not restricted to the idea of resistance to change. It also has a more positive manner meaning भी है यहाँ पे जो हम बात करेंगे. It refers to the active maintenance and reproduction of particular pattern of social relations and the values and norms. यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा नहीं कि इसी वजह से ही होता है कि ऑप्रेस करने के लिए, ये एक पॉजिटिव भी है. पॉजिटिव मीनिंग क्या है कि एक्टिव मेंटेनेंस हो रहा है सोसाइटी का, रिप्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशन, ठीक है. पर्टिकुलर पैटर्न में रिप्रोडक्शन ही हो रहा है कि हाँ इस तरीके का ही हमारा सोशल सिस्टम है, इस तरीके का ही हमारा रिलेशन से, वैल्यूज से, नॉर्म्स से, ठीक है, एक कंटिन्यूटी में चल रहा है. सोशल ऑर्डर कैन बी अचीव्ड इन वन और two ways: when people spontaneously wish to abide by a set of rules and norms, or when people are compelled in various ways to obey such norms. ठीक है, यहाँ पे दो रूल्स हमने बात किया. देन हमारा क्या है, एवरी सोसाइटी एम्प्लॉयज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मेथड्स टू सस्टेन सोशल ऑर्डर. ठीक है, क्या करते हैं कि या तो ऑप्रेस करेंगे या फिर क्या करेंगे कि कंटिन्यूटी ऐसे स्टेबल रहे सोसाइटी, इसलिए सोशल ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है. स्पॉन्टेनियस कंटेंट्स टू सोशल ऑर्डर डिराइव्स अल्टीमेटली फ्रॉम शेयर्ड वैल्यूज एंड नॉर्म्स व्हिच आर इंटरनलाइज्ड बाय पीपल थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. ये जो नॉर्म्स सब कुछ है ना, वो क्या करती है, सोशलाइजेशन के रिगार्डिंग ही तो हमको पता चलता है ना कि हमको कैसे एक सोसाइटी में रहना है, कैसे काम करना है, कैसे. इसका मतलब ये नहीं है कि सोशलाइजेशन हमको एक रोबोटिक फॉर्मेट में डाल देते हैं कि प्रोग्राम रोबोट्स, आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही आपको वैल्यूज मानना है, ऐसे ही सब कुछ करना है. ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारा एक इंडिविजुअलिटी है. ठीक है, आप कभी देखेंगे कि वन पर्टिकुलर टाइम आप किसी आइडियाज को, या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, तो आप देखते हैं ना कभी कभी एट ए स्टेज आप किसी पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत सपोर्ट करें, ठीक है, आपको उनका आइडियोलॉजीज बहुत पसंद आया, बट एट द सेम टाइम आप कुछ एज ग्रुप्स आपका चला गया, देन यू डोंट लाइक दैट पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल. आपका चेंजेस, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो आइडियोलॉजी है, आपको सोचने का तरीका है, वो चेंज हो रहा है. ठीक है, तो वही यहाँ पे बात किया गया है that rules or beliefs which seem very natural and right at one point of the time don't seem to be obvious correct at others time. ठीक है,
वी क्वेश्चन थिंग्स वी बिलीव इन द पास्ट, ठीक है, हम क्वेश्चन करते हैं चीज़ों को जो हमने पास्ट में बिलीव किया था, एंड चेंज आवर माइंड्स अबाउट व्हाट वी रिगार्ड एज राइट और रॉन्ग, ठीक है। समटाइम्स वी मे इवन रिटर्न टू बिलीव्स वी वंस हेल्ड एंड देन अबैंडन्ड, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हमको कुछ पॉलिटिकल पार्टी पसंद था, हमने उसको छोड़ दिया, देन दूसरा पॉलिटिकल पार्टी अडॉप्ट किया, तब जाकर पता चला ये तो हमारा आइडियोलॉजी के साथ मैच नहीं करता, देन हम अपने पॉलिटिकल पार्टी में फिर वापस आ गए, ठीक है। ओनली टू रीडिस्कवर देम afresh at some later stage of life और in different circumstances। इसका मतलब ये है कि मतलब हम अपने ना जो ब्रेन है उसको हम रिफ्रेश करते रहते हैं, हमारे आइडियाज़ को रिफ्रेश करते रहते हैं कि ऐसा कोई भी इंसान है कि सोशलाइजेशन की वजह से आपको प्रोग्राम रोबोट बना सकते हैं। आपका एक इंडिविजुअल एक है जिस रिगार्डिंग आपको क्या एक पॉइंट पे आपको लगेगा कि ये सब कुछ तो सही है, बट दूसरे पॉइंट पे आपको ये भी लग सकता है ये राइट है या रॉन्ग, आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा है क्या, पावर इज यूजुअली डिफाइंड एज द एबिलिटी टू मेक अदर्स डू व्हाट यू वांट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दे देमसेल्व्स वांट। पावर का मतलब क्या है, हमने जो डोमिनेशन की बात करी, पावर की बात करी, अगर पावर का मतलब क्या है हमने पहले भी क्लास में देखा है, पावर के रिगार्डिंग चैप्टर्स हमने कंप्लीट किया है। इफ़ यू विजिटेड दैट क्लास यू ऑल नो अबाउट इट, बट हम फिर भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑथोरिटी के रिगार्डिंग ही होगा, तो वहाँ पे भी हम इसी रिगार्डिंग बात करेंगे। पावर का मतलब है कि आपको किसी से काम करवाना है, वो काम करना चाहे ना चाहे, उसका विल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास वो एबिलिटी है कि आप उस काम को उस इंसान से करवा सकते हैं। इन सिंपल टर्म्स दिस इज कॉल्ड पावर, ठीक है। When a relationship of power is stable and settled, and the parties involved have some accustomed to their relative positions, we have a situation of domination, ठीक है। मतलब आपका एक रिलेशन है पावर के साथ जो सेटल है, ठीक है, आपका स्टेबल है, तो आप क्या हो जाएंगे, डोमिनेशन में आएंगे कि हाँ मैं डोमिनेट करती हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ में, ठीक है, मेरे पास ये पावर है, मैं डोमिनेशन में हूँ। वो स्टेबल, वो पावर ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं है, वो स्टेबल है, सेटल पावर है, तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, डोमिनेशन में, ठीक है। इफ ए सोशल एंटिटी फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन इंस्टीट्यूशन और ग्रुप इज रूटीनली और हैबिचुअली इन ए पोजिशन ऑफ पावर इट इज सेड टू बी डोमिनेंट, ठीक है, जो हमने बात की। इन नॉर्मल टाइम्स डोमिनेट इंस्टीट्यूशन ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स एक्सरसाइज इट डिसिसिव इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे डोमिनेशन क्या है, इस्लामिक स्टेट है तो डोमिनेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट ही है वहाँ पे ज़्यादा, वहाँ पे जो हिंदू सेक्शन है, सिख सेक्शन है, वहाँ पे ऑपरेस किया जाता है उनको, ठीक है। तो डोमिनेट ऑलवेज ट्राई टू ऑपरेस द सोसाइटी, ठीक है। इट इज नॉट एज दो दे आर नेवर चैलेंज, बट दिस हैपन ओनली इन एबनॉर्मल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स। ऐसा नहीं कि मतलब चैलेंजेस नहीं होते, चैलेंजेस होते हैं, बट वो ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर एबनॉर्मल टाइम में हो सकता है। नॉर्मली जनरली डोमिनेट पीपल को मतलब एक चैलेंज देना बहुत ही कठिन काम है, यहाँ पे यही बोला गया, ठीक है। Even though it implies that people are being forced to do things they don't necessarily want to do, domination in normal times can be quite smooth in the sense of appearing to be without future। तो यहाँ पर बात यही बोला गया है कि डोमिनेशन हमेशा ऐसा नहीं कि फोर्सफुली किया जाता हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, डिड वुमेन नॉट वांट टू क्लेम देयर राइट्स इन देयर फैमिलीज ऑफ बर्थ, व्हाई डिड दे कंसेंट टू द पेट्रियार्कल नॉर्म्स। मतलब यहाँ पे हमने पहले क्लासेस में बात किया था कि वुमेन का जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो लोग चाहते ही नहीं है प्रॉपर्टी, वुमेन प्रॉपर्टी क्लेम ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे सोसाइटी में नहीं है, अगर मैं ऐसी करूँगी तो मुझे हक मांगने वाली ये सब बोलेंगे सोसाइटी, ठीक है। तो हमको एज ए वुमेन उनको ऐसे ही सिखाया जाता है कि आपको मांगना नहीं है, ठीक है। हमने आपको पाल पोस के बड़ा कि यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है, आपको मांगना नहीं है। सो दिस इज लाइक ये डोमिनेशन है, पेट्रियार्कल डोमिनेशन है, बट इन ए स्मूथ वे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस सोशल ऑर्डर, कि सोशल ऑर्डर का सोशल चेंजेस में क्या है रोल प्ले करता है, तो हमने देखा, ठीक है। देन उसके हमारे पास उसके बाद हमारा टॉपिक है डोमिनेशन, अथॉरिटी एंड लॉ, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।